मेरा बेटा मुझसे जिद कर रहा है कि अब्बा जी अपना घर बेचकर मुझे कनाडा या ऑस्ट्रेलिया भेज दो, या अब्बा जी मुझे जो है ये प्लॉट बेचकर, जो आपने गांव में इतने प्लॉट रखे हुए हैं, ये बेचकर मुझे किसी ना किसी तरह से यूके भेज दो। क्या मैं अपने प्लॉट या अपने घर बेचकर अपने बेटे को यूके, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया भेज दूं? इस तरह के बहुत से सवाल मुझे जो है इनबॉक्स में आते हैं, और बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि जी हमारा बेटा जवान हो गया, वो 18 साल का है, 20 साल का है, 25 साल का है, और अब वो हमसे जिद कर रहा है कि अब्बा जी अपना वो घर बेच दें जिसमें हम रहते हैं, और ये बेचकर मुझ पे इन्वेस्टमेंट करें ताकि मैं किसी ना किसी तरह से ऑस्ट्रेलिया या कनाडा पहुंच जाऊं और फिर आपकी सारी जिंदगी आपको संवार दूं पैसे कमा कमा के। और लोग इस बात पे कंसर्न होते हैं कि जी हम अपने बेटे के लिए क्या ये कदम उठा लें या नहीं। तो देखिए जी, ये सवाल वही लोग करते हैं जो मिडिल क्लास होते हैं, इसलिए कि अमीर को तो जरूरत नहीं है अपने बच्चों को इस तरह बाहर भेजने की, और गरीब के पास ना ही प्लॉट है ना उसके पास घर है कि वो अपने बच्चों को यहां तक लाने का सोच भी सके। तो जो मिडिल क्लास होते हैं वो उन बेचारों की सारी जिंदगी मेहनत करके अपने खर्चे पूरे करने में ही गुजर जाती है, और उनके बच्चे जब जवान होते हैं तो वो यही देखते हैं कि जी हमारे आसपास के लोग, दोस्त जो है वो ये अच्छी अच्छी गाड़ियां ले रहे हैं, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, लेकिन हम नहीं जा सकते, तो हम किस तरह यहां तक पहुंचे। और आपको अच्छे से पता है कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, अमेरिका जाने के लिए कम से कम 30-40 लाख रुपए चाहिए ही चाहिए। ये पैसा कहां से आएगा? क्या आपको लगता है कि ये जवान लड़का 18 से 30 साल की उम्र का वो 30 से 40 लाख रुपए अपनी जेब से भर सकता है? नहीं भर सकता। फिर मिडिल क्लास फैमिली की ये मेंटालिटी होती है कि उन्होंने सारी अपनी उम्मीदें अपने बच्चों से ही लगाई होती है कि जी सारी जिंदगी हमने पेट काट के आपको पैदा किया, पाला, आपकी हर ख्वाहिश पूरी की जितनी हम कर सकते थे, अब आपकी बारी है कि आप हमें संभालो, हमारे लिए गाड़ी भी खरीदो, हमारे बहनों की, बच्चों की शादी भी करो, बेटियों की शादी, मतलब बहनों की शादी भी आपके सर पर है, अपनी शादी भी आपके सर पर है, हमारे पास कोई पैसे नहीं आप पे लगाने के। तो ये तमाम चीजें कहां से आएंगी? आप सबको बड़े अच्छे से पता है कि ये तमाम पैसे आप पाकिस्तान से नहीं कमा सकते। पाकिस्तान में अगर 2 नंबर हैं आप, अगर आप फ्रॉडी हैं, अगर आपको 10 नंबरी आती है, तभी जाके आप कामयाब हो सकते हैं। और कहीं पर 1 या 2% जो कामयाब लोग हैं, जो अपनी मेहनत से हक हलाल कमा कर कामयाब हुए हैं, आप उनसे कभी पूछे कि उनको कितनी मेहनत करके, कितना रगड़ा खा के वो बेचारे इस लेवल तक पहुंचे हैं। जिस मेहनत को करने के लिए आपको ओवरसीज में सिर्फ 1 गुना हिस्सा डालना पड़ता, आपको पाकिस्तान में 30-40 गुना वो मेहनत करनी पड़ती है उस कामयाबी को अचीव करने के लिए हलाल तरीके से। तो अपने बच्चों को आप बड़े अच्छे से समझते हैं कि आपका बच्चा क्या कोई काहिल बच्चा है, आपका बच्चा जो है वो मेहनती है, या वो टाइम जाया करने वाला, पैसे जाया करने वाला बच्चा है। अगर आपका बच्चा मेहनती नहीं है तो गलती से भी उनके लिए प्लॉट जो ये अपने घर जो है बेचकर मत उनको बाहर भेजें। लेकिन अगर आपका बच्चा मेहनती है, आपको तरबियत पर अपनी भरोसा है, तो आप डेफिनेटली अपना घर, अपना प्लॉट बेचें और अपने बच्चों के ऊपर ये इन्वेस्टमेंट करें। ये याद रखें, कराची की एक बड़ी अच्छी मिसाल है मेमनों की, कि मेमन का घर बेशक किराए का होता है लेकिन उसकी दुकान अपनी होती है, इसलिए कि उसका घर जो है दुकान के, कारोबार के पैसों से चलता है। इसी तरह आपके बच्चे, मिडिल क्लास की जो मेंटालिटी है वो ये है कि उनके बच्चे उनकी इन्वेस्टमेंट है। आप अपने बच्चों पर, अपनी इन्वेस्टमेंट पर ये पैसा लगाएंगे, जो प्लॉट आपने लिया हुआ है 30-40 लाख रुपए का, आपके मरने के बाद ये आपके बच्चे का ही होने वाला, तो उसकी जिंदगी में ही उस पर ये इन्वेस्टमेंट करें ताकि वो आपको आपकी तमाम ख्वाहिशात पूरी करके दिखाए, बजाय इसके कि वो प्लॉट लेकर आप सारी जिंदगी अपने साथ रखें और फिर एक दिन जो है कब्र में चले जाएं और वो प्लॉट जो है आपके बच्चे को ही मिले, लेकिन तब तक इतना लेट हो जाए कि वो उसके किसी काम का ना हो, ना वो पैसा बेचकर जो है कहीं बाहर जा सके, ना उसकी वो उम्र रहे कि वो अपने आप को सेटल कर सके। साथ ही साथ जिस घर में आप रहते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल आपका अपना घर है, आपकी अपनी छत है, तो ये सोचें कि आपका बच्चा अगर मास्टर्स भी कर ले पाकिस्तान में, तो ज्यादा से ज्यादा उसकी तनख्वाह कितनी होगी? 30,000, 40,000। उसमें क्या वो घर की ग्रोसरीज पूरी करेगा? क्या वो बिजली के बिल पूरे करेगा? फिर वो अपनी शादी करेगा, फिर वो अपनी बहनों की शादी करेगा। वो कौन कौन से ऐसे अखराजात पूरे कर सकता है 30-40 हजार रुपए से? और ये याद रखें कि आपकी अपनी छत होगी लेकिन फाके होंगे, तो उसमें आप जिंदगी नहीं गुजार सकेंगे। बेशक आप अपना घर बेचकर अपने बच्चे पर इन्वेस्ट करें, वो बाहर मुल्क जाए और फिर सारी जिंदगी आपको पैसे भेजता रहे, तो अगर आप किराए के घर पर भी हैं, अगर आप दोबारा घर अपना खरीद भी नहीं सकते जिंदगी में, तब भी आपको एक अच्छी अमाउंट हर महीने मिलती रहेगी, आपका घर का सर्कल चलता रहेगा। यही आपका गोल होना चाहिए, ना ये कि अपनी छत हो, बेटा बेरोजगार है, उसको ताने पड़ रहे हैं, खुद आप आधे तकरीबन फाके गुजार रहे हैं, लेकिन आप अपना फ्यूचर, अपना मुस्तकबिल नहीं संवारना चाहते, अपने बच्चे का मुस्तकबिल नहीं संवारना चाहते। तो मेरा आपको जवाब यही है कि जी हाँ, अगर आप अपनी तरबियत पर शक नहीं रखते, आपको पूरा यकीन है अपने बच्चे पर कि वो पैसे उड़ाने वाला, पैसे जाया करने वाला और काहिल सुस्त नहीं है, तो फौरन जो है अपना वो प्लॉट बेचें, फौरन अपना वो घर बेचें जिसमें आप रहते हैं, बेशक किराए पर चले जाएं, और अपने बच्चों को निकालें पाकिस्तान से, इन्वेस्ट करें उनके फ्यूचर पर, ताकि वो जाएं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ जाएं,
5-10 सालों में वो अपने आप को इतना स्टेबल कर लेंगे कि सारी जिंदगी आपको बिठाकर वो खिला सकते हैं और साथ ही साथ वो अपने बीवी बच्चे और अपनी भी ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा माँ बाप किस चीज पर खुश होते हैं? वो इसी पे खुश होते हैं कि उनके बच्चे कामयाब और उनके बच्चे सेटल्ड हैं। उसके बाद उनके बच्चे उनके लिए क्या क्या चीजें करते हैं। तो ये दोनों चीजें, ये दोनों जो गोल्स हैं, ये आपके पूरे हो सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने बच्चे की सुनकर उसको बिल्कुल ही इग्नोर कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि जी हम अपना घर बेच लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, यकीन जाने अगर आपका 1-2 करोड़ का घर भी होगा लेकिन उसमें कोई इनकम नहीं आ रही होगी, या 30-40 हजार रुपए आपका बच्चा कमा रहा होगा, फिर उसकी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, तो आपको टका भी नहीं दे पाएगा। तो फिर इसी घर में झगड़े और लड़ाई और फाके पड़ने वाले हैं। आप बूढ़े होने वाले हैं, आप बूढ़े हो रहे हैं, कितने टाइम तक आप कमाएंगे, कितने टाइम तक आपकी नौकरी रहेगी, ये तमाम चीजें सोचें और अपने बच्चों पर आज ही इन्वेस्ट करें। इससे मत घबराएं कि भाई हम लोग अपना घर बेच रहे हैं, जमीन बेच रहे हैं, तो इससे क्या होने वाला है। अल्लाह पर भरोसा रखें, उसके बाद अपनी तरबियत पर भरोसा रखें ताकि आपके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो सके और साथ साथ आपका भी फ्यूचर सिक्योर हो सके।